और चलिए आज बात करेंगे दर्शकों ईरान की। क्या ईरान से अब खामेनेई को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा? क्योंकि पिछले 17 दिन से जेन जी का हिंसक प्रदर्शन जारी है और अब इस प्रदर्शन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा समर्थन दे दिया है। आप जानते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को सरकारी इमारत पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें, अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। सुनिए, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या और अगर उन पर अत्याचार करने वालों के नाम नोट करने को भी कहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका मदद रास्ते में है। वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी संदेश जारी किया है। बता दें आपको, सेना से प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने की अपील की है। ट्रंप के आक्रामक बयानों ने मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी है। बड़ा सवाल तो दर्शकों यह है कि आखिर ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो लगातार ट्रंप की धमकी सामने आ रही है। लगातार ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान की माने अब तक प्रदर्शनकारियों की मौतें हो चुकी है। ईरान अपने प्रदर्शनकारी को बता दें आपको लगातार ये कह रहा है कि फांसी की सजा मिलेगी और इसके साथ ही आज ही कहा जा रहा है कि जब फांसी की सजा मुकर्रर की गई तो अमेरिका ने टेढ़ी आंख दिखाई। ईरानी जेन जी को ट्रंप का संदेश सुनिए। ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहे, सरकारी इमारतों पर कब्जा करो। ट्रंप का यह आदेश है, सुनिए। संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लो, अमेरिका रास्ते में मदद के लिए तैयार है। अत्याचारियों के नाम नोट कर लो, अत्याचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये देखिए साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सेना और जनता को क्या संदेश दिया, आइए आपको सुनाते हैं। همیهنانم همانطور که در پیام قبلی به شما گفتم صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنن. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. और चलिए आज हम खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों के जानकार और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल हो जाएगा और क्या उससे भी बदतर होगा, क्या जवाब देंगे? देखिए, ये तो सच है कि ईरान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के देशभक्तों, आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखो और जो वहां के सरकारी संस्थान है उनके ऊपर कब्जा कर लो जी। और यकीन रखो कि मदद रास्ते में है, आ रही है। और जिन लोगों ने किलिंग की है, जिन्होंने मारा है, उनको नाम याद रखो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। उधर ईरान ने भी इसी तरह की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि आप आकर तो देखो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, अरगाची ने। जी। सवाल ये है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान ने जो योजना बनाई है वो ये है कि कभी कभी ताकतवर आदमी की ताकत भी कमजोरी बन जाती है। यानी कि अमेरिका के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में और खास तौर पे ईरान के आसपास 7 देशों में है, कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरबिया में है। और ईरान ने कहा है कि मैं इन बेसिस के ऊपर हमला करूंगा, मैं इजराइल के ऊपर हमला करूंगा। और उसने अपनी जो मिसाइलें और ड्रोन पहले से उनकी बाकायदा सिटीज बनाई हुई हैं, उनको और ज्यादा लीथल बना लिया है, हाइपरसोनिक कर लिया है, उनके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी कि ईरान भी ये कर सकता है। का मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान उसका जवाब देता है
तो फिर ये युद्ध केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मिडल ईस्ट में भी पहुंच जाएगा। और तो और पुतिन ने भी धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर पिछले साल जैसा अटैक ईरान के ऊपर किया गया तो फिर इसका इफेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल लेवल के बिल्कुल। ऊपर होगा। जी। यानी कि स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है वो यह है इरफान सुल्तानी। इरफान सुल्तानी एक वो नेता है इन प्रोटेस्टर्स का जो शायद इस्फहान प्रांत से है। उन्होंने उसको आज फांसी पर लटकाना है, क्योंकि ईरान ने ये कह दिया था अपने प्रोसिक्यूटर से कि जल्दी से जल्दी लोगों पे चार्ज लगाओ, उनके ऊपर ट्रायल करो और बिल्कुल। उन्हें दंड दो। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध किया है कि अगर आपने एग्जीक्यूशन किए, यानी कि लोगों को फांसी पर लटकाया, तो फिर आप समझ लें कि हमारा एक्शन आपके ऊपर होने ही वाला है। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक इंजीनियर की हत्या से ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। यहाँ भी मुमकिन है कि ये जो इरफान सुल्तानी है, अगर इसको आज एग्जीक्यूट कर दिया गया बिल्कुल और सर। अमेरिका ने हमला किया तो फिर एक ये महायुद्ध में बदल जाए और दुनिया के सामने एक और नया थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाए। बात यह है कि ईरान के अंदर करीब 10% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान है। जो सुन्नी मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, और करीब 2 से 3% बलोच है। और इन सुन्नी मुसलमानों ने और बलोच ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है जो है जैशे अल अदल। अब ये संगठन ईरान की सत्ता के और मुल्ला के खिलाफ है। उधर रजा पहलवी ने भी ये कह दिया है कि मुल्ला को छोड़कर जाना होगा ईरान। ये ऐसे करीब 6 विद्रोही संगठन है। ये संगठन पूरी ईरान की सेना के, पुलिस के और एक ईरान की वाजिद फोर्स है। वाजिद फोर्स का मतलब वो फोर्स है जो वर्दी नहीं पहनती लेकिन बहुत ही क्रूर है और जो आम आदमियों में रह के प्रोटेस्टर्स को मार रही है। करीब 12,000 प्रोटेस्टर एक खबर के मुताबिक मार दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ जो उपद्रव बढ़ चुके हैं उससे बहुत मुमकिन है कि ये एक नए महायुद्ध को जन्म दे। स्थिति अत्यंत 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 ही गंभीर बनी हुई। ठीक है सर, एक बार मैं जानना चाहूंगी श्रुतिदास गुप्ता जी के पास, विदेश मामलों की जानकार है। श्रुतिदास जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए क्लियर है, अब कारण तो क्लियर है, सबको ये पता है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा अधिकार सामने आ गया है, लेकिन क्या आप दर्शक को ये बता पाएंगी कि असली वजह क्या है? ईरान पर कब्जा करना वजह है, या फिर यहाँ पर आतंकी संगठनों का खात्मा करना वजह है, या एक बार फिर से अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 26 में नया संदेश दे रहे हैं? क्या समझाएंगे आज?